नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे पहाड़ों पर आफत। आसमानी जो आफत है वो बेशुमार है। बड़ी खबर आ रही है। इस बीच आपको बता दें, सीएम सुक्खू का 1 दिवसीय सिरमौर दौरा। सिरमौर दौरे पर सीएम सुक्खू रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पौंटा विधानसभा का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री, तो आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू का 1 दिवसीय सिरमौर दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिरमौर दौरे पर सीएम सुक्खू रहेंगे, बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पौंटा सिलाई का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू का 1 दिवसीय सिरमौर दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिरमौर दौरे पर सीएम सुक्खू रहेंगे और जानकारी आपको देते, पौंटा सिलाई विधानसभा का दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तो आपदा में जिन परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया, आपदा प्रभावितों से आज मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही आश्वासन दिया है कि प्रशासन की तरफ से पूरी मदद जो है प्रभावित परिवारों को दी जाएगी। आपदा प्रभावितों से मुलाकात आज मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम सुक्खू का 1 दिवसीय सिरमौर दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। देवेंद्र वर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, फिलहाल आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 दिवसीय दौरे पर सिरमौर आ रहे हैं। क्या कुछ अभी जानकारी, कितने बजे तक वो वहां पर पहुंच रहे हैं? जी देखिए, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू आज वो 1 दिवसीय सिरमौर दौरे पर रहेंगे और कार्यक्रम के मुताबिक वो सिरमौर जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज दौरा करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री 11 बजे हेलीकॉप्टर से सतौन में जो है लैंड करेंगे और उसके बाद अंबोन, सीसीआई, राजवन और सिरमौरी ताल आदि क्षेत्रों में जो रिहेबिलिटेशन कार्य हुए हैं उसका दौरा करेंगे और उसके बाद दोबारा से 2:30 बजे के करीब जो है सतौन रेस्ट हाउस वापस पहुंचेंगे और उसके बाद बाय हेलीकॉप्टर वो नाहन पहुंचेंगे। नाहन विधानसभा क्षेत्र में जो कंडई वाला गांव में है जहां पे बादल फटा था, वहां के लोगों से मुलाकात करें क्योंकि वहां पे भी जो है बादल फटने के कारण काफी नुकसान हुआ था। और उसके बाद शाम को जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे नाहन से। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल देवेंद्र, वहां पर कितना नुकसान जो है वो अब तक हुआ है इस आपदा की वजह से? जी, जो टेंटेटिव नुकसान का जो आंकड़ा अभी तक जिला सिरमौर में प्रशासन ने आंकलन किया है वो लगभग 350 करोड़ का नुकसान आंका गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग और जल शक्ति विभाग का के अलावा जो पर्सनल जो लोगों का नुकसान हुआ है उसमें भी काफी नुकसान हुआ है और करीब 18-19 के करीब जाने गई हैं इस दौरान जो बाढ़ पीड़ितों की, और काफी लोग इसमें घायल भी हुए हैं। जी अब देवेंद्र, क्योंकि अभी मौसम विभाग की तरफ से भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि अलर्ट जारी किया हुआ है, अब ऐसी कोई भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन कितना अलर्ट बना हुआ है? जी देखिए, प्रशासन तो पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन जो नेचुरल कैलेमिटी है उसका आंकलन लगाना पहले से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हुई है। उसके बावजूद भी जो है कई जगह इस तरह की घटना हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो कंडई वाला में बादल फटा था तो वहां भी एक महिला जो है सड़क से क्रॉस करते हुए लैंडस्लाइड की वजह से मलबे में दब गई थी और कम से कम वो 20 किलोमीटर दूर जाके हरियाणा में उसकी जो डेड बॉडी तीसरे दिन रिकवर की गई थी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रशासन तैयार तो है, लेकिन जो नेचुरल कैलेमिटी है उसका कोई आंकलन लगाना पहले से बहुत मुश्किल होता है। जी, आज मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, कौन कौन और मौजूद रहेंगे उनके साथ? जी, मुख्य तौर पे उनके साथ पौंटा के विधायक सुखराम चौधरी पौंटा में होंगे और हर्षवर्धन चौहान सिलाई के एमएलए भी है और मिनिस्टर भी है, और नाहन विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के स्थानीय विधायक अजय सोलंकी वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है और जो लीडर्स हैं वो भी मौजूद होंगे और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे तैयार रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपदा प्रभावितों से मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सुक्खू का 1 दिवसीय सिरमौर दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बढ़ेंगे आगे, बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरवार को मंडी जिले के दौरे पर रहे और हवाई सर्वेक्षण का नुकसान का जायजा भी लिया। इसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय शिमला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, पहाड़ों से काफी ज्यादा मलबा नीचे आ गया है जिससे कई घरों को नुकसान भी हुआ है। सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। पिछले 4 दिनों से शाम को सचिवालय में अधिकारियों से प्रदेश भर का फीडबैक लिया जा रहा है।
इंदौरा और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया, वहाँ बारिश से तबाही नहीं हुई। पोंग डैम से जो पानी 50 क्यूसिक छोड़ा जाता था वो डेढ़ लाख 50,000 क्यूसिक छोड़ा जाता था, वो 1.5 लाख क्यूसिक छोड़ा गया और नदी ने अपना रुख बदला और फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों को नुकसान पहुंचाया। उसमें हमने कम से कम मी-70 के द्वारा और मोटर बोट्स के द्वारा 2400 लोगों को एवैक्यूएट किया और वहाँ कोई जान माल की हानि नहीं हुई। उधर ब्यास नदी पर बने पोंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब बीबीएमपी द्वारा पोंग डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। पोंग डैम से निरंतर पानी छोड़ने की वजह से इंदौरा का जो मंड क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसको लेकर अब जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को भी स्टैंड बाय पर रखा है, क्योंकि पानी का बहाव तेज होने के कारण एनडीआरएफ के जवानों को भी लोगों को रेस्क्यू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखो, बाढ़ के हाल पहले भी 1 महीना लगातार ऐसे रहा, थोड़ा कम था पानी। अभी 14 तारीख से जो ख़राब है ना, हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे लोग फंसे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने बहुत मदद की है। वैसे अलर्ट कर दिया था प्रशासन ने और उन्होंने कहा था भी आप अपने अपनी सेफ जगह में पहुंच जाएं। तो उसके बाद रात को उन्होंने 3 बजे पानी जो है दिन को छोड़ा था। नुकसान तो कम से कम भी सर 600 एकड़ तो जो धान खत्म हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो है लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में जो पोंग डैम का जलस्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका था और ऐसे में बीबीएमपी ने जो है निर्णय लिया था पानी छोड़ने का। आप मेरे पीछे सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पोंग बांध से अब जब पानी लगातार छोड़ा जा रहा है तो किस तरह से जो इंदौरा क्षेत्र का मंड क्षेत्र है वो किस तरह से जलमग्न हुआ है। हालांकि एयरफोर्स के जवान और एनडीआरएफ की टीम जो इस बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने की जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात आज की जाए तो आज बुधवार को भी तकरीबन 1731 लोगों को जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने भी जो है लोगों की जान को बचाने के लिए जो अपनी कमर कसी हुई है। इसी के साथ दिन रात जो एनडीआरएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों की जान को बचाने के लिए जो है लगातार प्रयासरत हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। लगातार जो हेलीकॉप्टर है वो इस मंड एरिया में पहुंच रहा है जहां पर फ्लड आया हुआ है, जहां पर लोग फंसे हैं, उनको ले जाकर जो है सुरक्षित स्थान तक जो है कहीं ना कहीं पहुंचाया जा रहा है। जनता टीवी के लिए मंड क्षेत्र से मैं सौरभ अटवाल। उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार हुई भारी बारिश ने चारों ओर तबाही मचा रखी है। शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में तो लगातार 48 घंटों तक भारी बारिश होती रही। मौसम विज्ञान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जारी मानसूनी बरसात में गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट 21 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। उधर हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कहर बनकर बरप रहा है। भारी बारिश के बाद पूरे राज्य के लगभग सभी जिलों में भारी नुकसान हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। जन्नत के करीब जहन्नुम का मंजर किसने देखा था? किसी को नहीं पता था कि भारत का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब कयामत की चपेट में आ जाएगा और मंजर ऐसा हो जाएगा। शिमला शहर, जहां इन दिनों बारिश के सितम ने कहर बरपा रखा है और 4 दिन की बारिश में ही शहर कई साल पीछे चला गया है। शिमला शहर में भारी बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शिमला एक ऐतिहासिक शहर है जिसे ब्रिटिश शासनकाल में मिडल हिमालय में बसाया गया था। शिमला शहर की खूबसूरती और यहाँ के मौसम को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसे देश के समर कैपिटल के रूप में विकसित किया था। उस समय अंग्रेजों ने शिमला शहर को 25 से 30 हजार की आबादी के लिए बसाया था और उसी हिसाब से सड़क, पानी और बाकी व्यवस्था की थी। लेकिन आज समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। शिमला की आबादी 2.5 लाख के करीब है और ऐसे में शिमला शहर की स्थिति बदल गई है। आबादी लगभग 2 लाख से ऊपर हो गई है, तो इस तरह से अब वो उस जो पुराने के समय और इस समय जिस समय के लिए शिमला बना था उसकी परिस्थिति आज वैसी नहीं है और सबसे ज़्यादा दबाव और प्रेशर एक कैपिटल पर ही है और हमारे सोर्सेज या रोड जो है उतने ही हैं, लिमिटेड से हैं। उसको डेवलप करना और आपका मकान इतने ज़्यादा आबादी हो गई है
तो सारी चीज़ों को देखते हुए अब परिस्थिति काफ़ी बदल चुकी है। शिमला के पूर्व मेयर और पर्यावरणविद टिकेंद्र पवार ने बताया कि आज कई देशों के लिए क्लाइमेट चेंज बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज बारिश और बर्फबारी के समय में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। विकास की राह पर चलने वाला इंसान आज विकास की बजाय विनाश की ओर बढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो पिछले दिनों काफ़ी नुकसान हुआ है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, उसके कई कारण हैं। बेतरतीब निर्माण को तो हम पूरा एक तरफा ब्लेम नहीं कर सकते हैं, पर उसके अलावा क्या है कि हम देखें तो शिमला जो शहर है ये हिमालयस की मिड रेंजेस में बसा हुआ है, और हिमालयस अभी यंग माउंटेन्स हैं जो अपनी मूवमेंट उनमें रहती है। तो इस बार जो नुकसान हुआ उसमें हमने देखा है कि लैंड स्लिप्स हैं या लैंड जो सबसिस्टेंस है या जो हमारे लैंड स्लाइड्स हैं उनकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग्स जो गिरी हैं या वो मैक्सिमम बिल्डिंग्स हर जगह, चाहे हम कुल्लू मनाली देखें या शिमला में देखें, वो बिकॉज ऑफ लैंड स्लिप्स गिरी हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के चीफ आर्किटेक्ट राजीव शर्मा से भी इस मामले पर बातचीत की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक तो कारण ये है जो हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट दुनिया से बता रहे हैं, जिसको हम IPCC रिपोर्ट बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। वो ये बोल रहे हैं कि दो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जोन्स हैं हिंदुस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक है कोस्टल, एक है हिमालयाज। तो हिमालयाज में आपका जो इंसिडेंस ऑफ डिजास्टर्स है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। उसका मतलब ये है कि कम पीरियड में ज़्यादा बारिश पड़ेगी, और वही हम देख रहे हैं कि मतलब हर जगह पर। तो लेकिन उसका दूसरी जो बड़ा कारण ये है कि हमारी जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी कहाँ, तो हम जिसको क्लाइमेट रेजिलेंट बोलते हैं, कि ऐसे आप घर बनाओ जो, और ऐसा लैंड यूज़ कम परिवर्तन करो ताकि ज़्यादा रिटेंशन पानी की रहे, ग्रीन स्पेसेस ज़्यादा रहे। फिलहाल प्रदेश में आई आपदा सुक्खू सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे प्रदेश के मुखिया बखूबी लड़ भी रहे हैं। लेकिन इस आपदा ने प्रदेश को विकास की राह में एक बार फिर पीछे की ओर धकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में जहां पर मकानों में दरारें आने लगी हैं, तो वैसे ही हालात अब हिमाचल प्रदेश के सुलह विधानसभा के गांव परमार नगर में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जहां मकानों में दरारें आने लगी हैं, वैसे ही हालात अब हिमाचल प्रदेश के सुलह विधानसभा के गांव परमार नगर में भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ 1 दर्जन के करीब मकान जमींदोज तो हो ही चुके हैं, लेकिन उन मकानों से सटे अन्य मकानों में भी दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। वहीं जमीन पर भी करीब 3 किलोमीटर तक गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे कई मकानों व खेती युक्त जमीन पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। जो परमार नगर है, इसमें 12 जो फैमिलीज़ हैं, इनके मकान जो है वो टोटली ध्वस्त हो गए हैं ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग। और 12 के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा प्राइवेट स्कूल है इसमें इंतज़ाम किया, 3 कमरे हैं, साथ में हमने टेंट जो है वो लगाए जा रहे हैं, और रोटी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है, 3 टाइम की रोटी का, और ड्यूटी लगा दी है सारे IPH और बिजली बोर्ड, सभी अपनी अपनी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे देखेंगे। वर्तमान में यहाँ हालात जोशीमठ जैसे बन चुके हैं। कई घरों को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया है। परमार नगर में भूस्खलन के कारण बेघर हुए ग्रामीणों के लिए खाने पीने व रहने की व्यवस्था प्रशासन ने राहत शिविर में प्रदान कर दी है, जहां टेंट लगा दिए गए हैं और खाने पीने के लिए राशन मुहैया करवा दिया गया है। सुलह चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी आई है, जिसके चलते परमार नगर, बिछवाई, थुरल और गगड़खोड़ी में भी बादल फटने की सूचना है, जिसको मैंने खुद जाकर देखा है। सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो परमार नगर में आई है। यहाँ पर 12 से 14 लोग प्रभावित हुए हैं, इतनी ही गौशालाएं प्रभावित हुई हैं। यही नहीं, लगभग 3 किलोमीटर तक धरती में बहुत बड़ी दरारें आई हैं, और इसके अलावा 10-12 और घर जो हैं वो फटे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले दिन सुबह जब घरों के नीचे जमीन धंसने लगी, जिससे दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गईं, तो खतरे को भांपते ही सब लोग मकान से बाहर भागने लगे। अचानक घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुद ही बंद हो गईं,
जिससे उन्हें घर के अंदर रखा सामान निकालने का भी मौका नहीं मिल सका और पलक झपकते ही आसपास के करीब 12 मकान जमींदोज हो गए। गांव में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ। मेरा मकान जो है उसमें पहले तो डंगा ढह गया, उसके बाद जो उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई। मतलब मकान के साथ इतना मतलब कि 8-10 फुट जो ज़मीन धंस गई और बहुत ज़्यादा बड़ा खड्डा बन गया। उसके साथ साथ मकाने में दरारें पड़ने लगी। तो इस आपदा में सबका सब कुछ तबाह हो गया है। तो इन तस्वीरों को देखिए अब आप। बारिश के बाद आए भूस्खलन ने कहर मचाया हुआ है। कई लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। जटौली के पास कई घर बारिश से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इधर भूस्खलन के बाद एक ऊपर से आती जो विशालकाय चट्टान भी अटक गई है, जिससे कि बड़ा हादसा होने की संभावना कभी भी बनी हुई है। उधर हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत 4,326 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 2,643 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 254 सड़कों का निर्माण कार्य होगा। उन्होंने कहा कि सड़क हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा है और इसको बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी। 2643 करोड़ रुपए की 254 सड़कों की स्वीकृति प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को भेजी गई है। इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी सड़कें, 254 सड़कें एक साथ बनाने का निर्णय आदरणीय मोदी सरकार ने और किया है और ये राशि हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई है। मैं केंद्र की मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।